हम आंसू नहीं बहाएंगे, हम भूलेंगे नहीं, क्योंकि अगर हम भूले तो जिस बहादुर लड़की ने अपनी जान गंवाई उसके साथ नाइंसाफ़ी होगी। लेकिन मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि समाज का हर सेक्शन ये सोचे कि ये मानसिकता बनाने में जो औरत को इस तरह से अश्लील बनाता है और उसको इतना जलील करता है, इस मानसिकता में कहीं ना कहीं हम सभी शामिल हैं। और हम लोग जो फिल्म के हैं, जो थिएटर के हैं, वो कल्चर बनाते हैं। हम ऐसा कल्चर बनाएं जहां औरत की इज्जत हो और इस तरह की घटनाएं नहीं हो। As citizens of India, I think it's our responsibility to stand up. It's our responsibility to be there for every woman so that she knows she's safe. जी, मेरे हिसाब से बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। एक सज़ा कड़ी भी होनी चाहिए और तुरंत भी होनी चाहिए। और देश को ये साफ साफ मैसेज पहुंचाना चाहिए लोगों को कि अगर आप इस तरह की हरकतें करें, इस तरह का काम करें, इस तरह से सोचें भी, तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। रेप को एक नॉन बेलेबल ऑफेंस का खिताब मिलना चाहिए। नॉन बेलेबल यानी नॉन बेलेबल, बेल बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए, चाहे बलात्कार करने वाला किसी मंत्री का बेटा हो या किसी बहुत ही ताकतवर इंसान का बेटा हो, चाहे वो कोई भी हो, ये ऑफेंस एक नॉन बेलेबल ऑफेंस होनी चाहिए। और दूसरी बात, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होने चाहिए ऐसे केसेस के लिए। इंसाफ तुरंत मिलना चाहिए, ना कि 10 साल बाद या 20 साल बाद, तुरंत 24 घंटे के अंदर। लॉज थोड़े टफ होंगे तो उससे भी थोड़ा फ़र्क पड़ेगा, और ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा खुद की नीयत बदलने से। इंसानियत की नीयत जगानी पड़ेगी सबके अंदर, तब बदलाव आता है देश में, दुनिया में। I think it's not only about playing the blame game. I think it's also about, turning around and looking at ourselves and seeing what we can do and what we are doing wrong. Because I think, change really begins with each one of us as well. So it has to be a combined effort of us. It has to also be about the government, standing up, realizing that there is a problem and they need to come out and they need to make decisions, and they need to make those decisions soon, अगर ये प्रोटेस्ट मार्च है या पूरे हिंदुस्तान में जो प्रोटेस्ट मार्च हो रहे हैं, वो इस बात को डेफिनेटली दिखाता है कि लोग ये चाहते हैं कि इस तरह की ये रेप के लॉज में बहुत स्ट्रॉन्ग जो है लॉज लाए जाएं, और इस तरह के घिनौने अपराध को ऐसे ऐसे आप लॉज बनाए जाएं, और जुडिशल सिस्टम जो है वो बहुत फास्ट ट्रैक से करके इन लोगों को बुक करें और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, ताकि दूसरे लोगों के लिए बहुत बड़ी मिसाल बने कि वो इस तरह के काम करने में कभी अपना मन सोचे भी ना, इस तरह के। It's not about me, it's not about the people who are here, it's about the nation that has come together, and hopefully this will lead to something much bigger. Yeah, I'm just disappointed, I'm very sad and hurt. ज़्यादा जब मैं दिल्ली में था तब मैं स्कूटर में जाता था और मेरी बहन मेरे पीछे बैठी थी, और एक एक आदमी, अंकल, बुढ़ा, लड़का, उस आदत थी कोई लड़का देखे तो ये एक लड़कियों को देखने का जो एक इनकी हिमाकत है, जो इनका लालसा है, पता नहीं इसका शायद कारण ये है कि इनको या तो इनकी भूख शांत नहीं होती, या तो प्रोस्टिट्यूशन लीगल कर दो भैया इनके, वरना जिन लड़कियों को नहीं अफेक्टेड होना वो बेचारी फंसती हैं इस वजह से, या तो इनकी भूख मिटने दो, एक जगह बना दो कि जाओ भैया अपनी प्यास भूख मिटाओ सारो। ये जो फांसी नहीं होनी चाहिए इन लोगों को, फांसी बहुत सस्ती चीज़ है। इनको किसी बहुत अंधेरे कमरे में जहाँ ज़िंदगी में कभी कोई सूरज न दिखे, इनको वहाँ छोड़ देना चाहिए, खाना पिला दो, पर उनकी ज़िंदगी अलग कर देनी चाहिए। दे शुड नॉट बी अलाउड टू बी अ पार्ट ऑफ द सिस्टम अगेन एवर। नहीं, वो तो सज़ा मिलेगी ही,
उसमें कोई शक नहीं है, वो तो पकड़ भी गए हैं और उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा भी मिलेगी। लेकिन एक केस में कड़ी से कड़ी सज़ा मिलने से बात नहीं खत्म होती है। पुलिस को भी सुधार होना चाहिए, रिफॉर्म होनी चाहिए पुलिस में, उनकी ट्रेनिंग सही होनी चाहिए, सेंसिटाइज होना चाहिए और समाज के भी सुधार की ज़रूरत है और समाज में भी सेंसिटाइजेशन होना चाहिए। समाज को सीखना चाहिए औरत की इज्जत करना। एक वाक़या नहीं है, आप रोज़ अखबार उठाइए, अखबार बड़े पड़े हैं और हम उसको एक दुखद समाचार समझकर अखबार को बंद कर देते हैं, क्योंकि ये इतनी दरिंदगी से उसको मारा गया है। मैं नहीं कहूँगा ये रेप थी, सिर्फ ये मर्डर है। नो, दे शुडंट बी ट्राइड फॉर रेप, दे शुड बी ट्राइड फॉर मर्डर एज वेल।